है जिसपे आपको बता दूं, अभी आज का जो प्रकरण है उसमें सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश पे आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के हमारे शिक्षक साथी परेशान हैं और एक लेटर वायरल हो रहा है, जबकि लेटर की पुष्टता के विषय में कुछ संदेह 2-3 दिन तक था, इसलिए हम लोग वायरल उस लेटर पे अपनी टिप्पणी देने के लिए लाइव के माध्यम से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी आपको पता है कि जब किसी लेटर में किसी दिनांक को लेकर, अगर कोई भी विषय को लेकर अगर अशुद्धि होती है तो एक शुद्धि पत्र भी जारी होता है। अभी वहां के विभाग द्वारा शुद्धि पत्र जारी नहीं हुआ है। अगर इस तरह का लेटर सर्कुलेट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा और उसमें 2023 सन लिखा गया है, तो 2/3/2023 डेट लिखा गया है, तो इसका शुद्धि पत्र जारी होना चाहिए। ये एक विभागीय बहुत बड़ी कमी है। उसकी वजह से एक माहौल बना हुआ है, संशय का माहौल बना हुआ है। समाचार पत्र अपने तरीके से न्यूज निकाल रहे हैं कि 2 साल में परीक्षा गुरुजी को देना होगा, ये वो अलग ही उनका चल रहा है स्वैग, वो अलग बात है। वो किसी विश्लेषण में नहीं जाना चाहते हैं, किसी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अभी रिव्यू में है मामला। अभी जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता इस पे विषय पे, अभी राज्य सरकारों के जो प्रयास है वो इस कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश से कंटेम्प्ट को बचने के लिए एक औपचारिक प्रयासों का लेखा जोखा है और कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत इस पे विषयवार बताना चाहूंगा कि ये वास्तव में जो राज्य सरकारें हैं 1 सितंबर के आदेश के विषय पे, वो अपने आप को कंटेंट से बचने के लिए एक औपचारिक इस तरह के लेटर सर्कुलेट करें। लेकिन पहले मैं इस लेटर की पुष्टता पे आऊंगा कि ये 2 मार्च 2023 का जो पत्र है, इस पे अभी तक विभाग द्वारा एक शुद्धि पत्र क्यों नहीं जारी किया गया कि अगर वो गलत पृष्ठांकन हुआ है, गलत सन लिखा गया है, तो एक शुद्धि पत्र आता है जिसमें ये लिखा होता है कि फला फला को फला फला पढ़ा जाए, 2023-2026 पढ़ा जाए, और इसके लिए जो है कि विभाग खेद व्यक्त करता है। और जो भी समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित किया है या ये हुआ है, उसमें 2/3/2023 के स्थान पर 2/3/2026 ही पढ़ा जाए। इसके बारे में शुद्धि पत्र आना चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को भी एक क्लियर डायरेक्शन मिले। न्यूज जो है वो पुष्ट न्यूज मिलनी चाहिए। देखिए, न्यूज का बहुत असर होता है, मैं आपको बताऊं, बहुत असर होता है कि न्यूज किस तरीके से लोगों के सेंटीमेंट के साथ उसको प्रभावित करता है, इसका बहुत असर पड़ता है। एक लाइन की न्यूज कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये समाचार पत्र भी जानते हैं और उसको पढ़ने वाले सुधी पाठक भी जानते हैं कि उस एक लाइन का क्या अर्थ होता है। तो मेरी गुजारिश पहले यह है कि मध्य प्रदेश सरकार पहले तो एक शुद्धि पत्र जारी करे इसके लिए, कि ये जो आपका 2/3/2023 का पत्र है, इस पे आपके द्वारा शुद्धि पत्र जारी करके ये कहा जाए कि ये पत्र वास्तव में अगर वैध है तो उसके स्थान पर 23/26 पढ़ा जाए। तो फिर इसके विश्लेषण की बात बाद में आएगी। तो फिर आपके द्वारा जो एक विशेष टेट परीक्षा करने की बात आ रही है, फिर वो हमारे फोरम में आएगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जो भी मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं और शिक्षक संगठन हैं, उनको इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भले शुद्धि पत्र नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस तरह के पत्र जारी हुआ है और ये पुष्ट है, ठीक है, ये एविडेंट है, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम तो भाई यही मानते हैं कि जब तक शुद्धि पत्र नहीं आता इसको हम नहीं मानेंगे। संतोष तिवारी जी, क्या है विभाग ने शिक्षकों को, संतोष तिवारी जी ने कुछ लिखा है, हमारे एमपी के ही साथी हैं, विभाग ने आदेशित किया है। 1 मिनट में लेना चाहूंगा आपको, आपका कमेंट आया है, थोड़ा ऊपर चला गया है। ये इंटरेक्टिव सेशन भी है आपका, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, तारीख को लेकर और कोई विषय है, मध्य प्रदेश के शिक्षक या शिक्षक संगठन से जो भी लोग जुड़े हैं वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि इस विषय पे। जी हाँ, बिल्कुल संजय भैया, सब एमपी के शिक्षक साथी जुड़े इस टीम में और उनकी जो बातें हैं वो रखी जाएंगी, क्योंकि जब देश का शिक्षकों का मामला है तो एमपी किस तरह से इतने दिनों तक शांत बैठा रहा, ये बड़े ही विचित्र बात है। किस तरीके से वहां पे लोग बिल्कुल स्थिर थे, तो ये विचारणीय विषय है। तो मैं उसी विषय पे आऊंगा कि पहली बात तो आपको बता दूं कि अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है, जसवीर बख्तू जी, अच्छा थोड़ा समय लूंगा, वीडियो पे आप जुड़ना चाहेंगे थोड़ा समय लूंगा, फिर आपको मैं परमिट करता हूं जुड़ने के लिए, थोड़ा सा, क्योंकि विषय है तो एक बात जो है कि वो पूरा मैं कर लूं तो फिर जोड़ता हूं आपको। बख्तू जी है पंजाब से, ठीक है, मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपसे। तो कहने का विषय ये है कि तमिलनाडु की सरकार चाहे विभागीय टेट की बात कर रही हो, चाहे आंध्र सरकार जो सबसे पहले आया था ऑनलाइन टेट के लिए, और फिर अब आ रहा है मध्य प्रदेश, तो जो राज्य पुनर्विचार में नहीं गए हैं
वो राज्य कंटेम्प्ट से बचने के लिए वो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि भाई दबे, ऐसा होगा नहीं, लेकिन भाई दबे अगर ऐसा समय बीत गया तो यही शिक्षक कल को कहेंगे कि सरकारों ने हमको टेट के लिए क्यों नहीं कुछ कहा, क्यों नहीं कोई आदेश दिया। तो ये उसी तैयारी के क्रम में ये राज्य सरकारें अपना जो है कि एक औपचारिक टेट परीक्षा कराने के लिए ये एक शासनादेश, एक गाइडलाइन निकाल रहे हैं। जो राज्य सरकारें गई हैं, देखिए वहां कहीं भी विशेष परीक्षा, टेट परीक्षा इन सर्विस टीचर्स के लिए नहीं आया है। या बहुत ध्यान दीजिएगा, चाहे आंध्र हो, चाहे तमिलनाडु हो या मध्य प्रदेश हो, ये राज्य नहीं गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, अभी देखिए उस दिन जम्मू कश्मीर का मसला उठा था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शौकत जी से बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई मेरी, और वहां उन्होंने तुरंत कहा कि मैं शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहा हूं, अगर नहीं होता है तो लीगल टीम के माध्यम से एमए कराएंगे, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर द मिसलेनियस ऑर्डर, क्योंकि वहां पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद आरटी एक्ट लागू, उसके पहले के शिक्षकों के लिए एक अलग रिव्यू होनी चाहिए। तो उस विषय पे जब मेरी बात हुई वहां पर प्रदेश अध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूं, अगर इस विषय पे हमारी शिक्षा मंत्री नहीं तैयार होती हैं बहुत मोहतरमा, तो हम इस विषय पे लीगल टीम के माध्यम से एक एमए दाखिल करेंगे। लेकिन उन्होंने जब बात किया तो वहां की राज्य सरकार जो है वो तैयार हो गई है, वो रिव्यू में आ रही है। पंजाब की सरकार भी तैयार हो गई है, और कुछ ये भी सूचना मिली कि राजस्थान सरकार भी तैयार हो गई। इसलिए वहां पे देखिए विशेष टेट को परीक्षा कराने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। ये 3 राज्य सरकारें भी आ रही हैं, लेकिन इसे ये मत समझिएगा कि जो सुनवाई की तारीख है वो आगे बढ़ेगी, इसे ये कतई मत समझिएगा। जम्मू कश्मीर जो आ रही है उसकी अलग सुनवाई होगी, जम्मू कश्मीर अलग सुनवाई होगी, क्योंकि उनका मसला अलग है, ठीक है, वो अलग तारीख मिलेगी उनको। वो इस रिव्यू पिटीशन में भले आ रहे हैं, लेकिन उनका मसला अलग है। 13 फरवरी 2013 के बाद अगर महाराष्ट्र के शिक्षक, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां 13 फरवरी 2013 के बाद जो है कि जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए टेट अनिवार्य है। लेकिन 13 फरवरी 2013 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं 29/11 से 13 फरवरी 2013 के बीच में, उनके लिए भी एक एमए पड़ेगा, एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पड़ेगा फॉर मिसलेनियस ऑर्डर, उनकी भी अलग तारीख पड़ेगी, उनकी भी सुनवाई की प्रकृति तारीख अलग होगी। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, और तीसरा वो मसला जिसमें टीचरों का विज्ञापन पहले हुआ है, लेकिन 29/11 के बहुत समय बाद उनका जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे 15 में हुआ चाहे 18 में हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षक साथियों से गुजारिश है कि वो रिव्यू में जरूर आए, वो अपनी सरकार से, जो भी प्रदेश संगठन के लोग हैं वो सरकार से बात करें और बिल्कुल एक्टिव हो जाएं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक शिक्षकों में ये पैनिक स्थिति नहीं। पहली बात तो हम लोग इस सर्विस टीचर के लिए टेट, विशेष टेट परीक्षा के कतई भी साथ नहीं, इसके खिलाफत करते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे लिए है ही नहीं है। हम इस तरह के कॉम्प्रोमाइजिंग गाइडलाइन को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लीगल टीम ऑफिशियली ये कहना चाहेगी कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा इन सर्विस टीचर के लिए जो परीक्षा कराने का है, ये हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हमारा मामला माननीय कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में है, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, सरकार इस विषय पे हमको पूरा मौका दे कि हम अपने पक्ष को रखें। पहली बात इसमें आती है तमिलनाडु सरकार को लेके, एक तो उन्होंने जो शिथिलता दी है SC ST OBC और जनरल को लेके, तो वो दे सकते हैं। उस पर कुछ लोगों का प्रश्न था कि ये तो वो एक, चूंकि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है तो क्वालिफाइंग एग्जाम में वो दे सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पूरे देश में NCT है जो CBSE के माध्यम से ये टेट की परीक्षा कराती है, CTET की, और टेट से जुड़े जो भी अहर्ताएं हैं उनको सुनिश्चित करने का भी, उनको रेगुलेट करने का काम भी NCT के पास है। तो ये जो विशेष टेट परीक्षा करा रहे हैं राज्य सरकारें, जब तक केंद्र सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तब तक राज्य सरकारें इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बिना अनुमति NCT के नहीं करा सकती हैं। ये बिल्कुल आप निर्दिष्ट रहिए इस विषय पे कि राज्य सरकारों के पास NCT से बिना अनुमति लिए इस तरीके के लिए विशेष टेट परीक्षा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य परीक्षाएं कर सकती है जिसमें इन सर्विस और जनरल एप्लीकेंट जो बच्चे हैं नए उम्र के, वो जा सकते हैं। लेकिन इन सर्विस टीचर के लिए बिना केंद्र सरकार की अनुमति के, बिना केंद्र सरकार द्वारा नियमन के अध्यारोपित करने की नियामक संस्था NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर जो है उसके द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद काउंसिल के द्वारा अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो कोई भी राज्य जो है इस विषय पर विशेष टेट परीक्षा कराने के लिए अधिकृत नहीं है। तो जो राज्य करा रहे हैं वो अगर अनुमति ले रहे हैं
तो ठीक है, अगर अनुमति नहीं लेते हैं तो अभी जब तक निर्णय नहीं आता वो परीक्षा नहीं करा सकते। ये विषय आप ध्यान, तो पैनिक में बिल्कुल मत जाइए। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लीगल टीम से जुड़िए या फिर उनके संगठन निश्चित तौर पर इसमें अपना एक रिव्यू पिटीशन डालिए, इस लड़ाई को मजबूत करिए। आप देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, हम घरों पर बैठकर ये कहते हैं हम 25 लाख है, 25 लाख है, 25 लाख है। बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा। हमारा गला सूख जाता है, आपका गला सूख जाता होगा कहते कहते अपने लोगों के बीच में है कि 25 लाख की संख्या प्रभावित हो चुकी है, 25 लाख है, 25 लाख है। लेकिन ये बताइए कि आपकी कही गई बातें ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली एडमिट कैसे होंगी? एक जो आया था स्ट्रे डॉग का मामला, स्ट्रे डॉग का जो मामला आया था उसमें आपको बताएं कि 1000 पिटीशंस फाइल हुई थी विदिन 1 वीक, विदिन 1 वीक आई थिंक 1000 of review petition has been filed for reviewing this order regarding the stray dog। ये 1000 रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी। 25 लाख शिक्षक हम चिल्ला रहे हैं रोज रोज। ये बताइए रिव्यू पिटीशन की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? इट्स ओनली 40 in 2 digit only, not in 3 digit yet, it is only in 2 digit। ये कितनी शर्म की बात है। It's a matter of shame that all upon us, how we are committed, how we are devoted, how we are agile, how we are active as far as our job is concerned। It's a very serious matter, and we actually, all the states, all the teacher across the India is, I think, do not anyhow sensitive and keeping a sensitive approach regarding their existence, their job। कैसे कोर्ट जानेगी कि आप अपने, वो तो ये मानेगी कि 1 सितंबर के फैसले से हमारे सभी टीचर वो बिल्कुल वो रखते हैं, राजी हैं, बिल्कुल वो मान रहे हैं क्योंकि वो हमारे रिव्यू पिटीशन में आए नहीं है। 28 राज्यों में 25 लाख शिक्षक हैं, हजारों शिक्षक संगठन हैं। क्या 1000 रिव्यू पिटीशन नहीं पढ़नी चाहिए थी? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या 1000 रिव्यू पिटीशन नहीं पढ़नी चाहिए थी इस मसले पे? तो कोर्ट आपको संज्ञान लेती कि मामला बहुत गंभीर है, कुछ निर्णय दिया गया व्यवहारिक तौर पे, अव्यवहारिक तौर पे इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, हम तर्क के साथ जाएंगे, लीगल टीम इसके साथ लेजिटिमेट लॉजिकल तर्क के साथ जाएगी। लेकिन क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मध्य प्रदेश अभी सोया हुआ है, राजस्थान अभी सोया हुआ है, आसाम अभी सोया हुआ है, पुदुचेरी अभी सोया हुआ है, अरुणाचल अभी सोया हुआ है ना, आंध्र प्रदेश अभी सोया हुआ है। तो इस तरीके से आप, राज्य सरकारें नहीं है, शिक्षक संगठन तो हैं, हर जिले में शिक्षक संगठन है, हर राज्य में 10 शिक्षक संगठन है, 20 शिक्षक संगठन है। आप लोग रिव्यू पिटीशन में कितना खर्च आ रहा है ये बताइए? क्या एक रिव्यू पिटीशन आप नहीं डाल सकते हैं? जब ये संख्या 1000 आती तो फिर एक मीडिया ट्रायल भी हमारा चलता, एक मीडिया में भी ये बातें आती कि इतने सारे शिक्षक प्रभावित हुए, इतने सारे रिव्यू पिटीशन। देखिए स्ट्रे डॉग के मामले में कितने पूरे देश में वो मामला ज्वलंत रूप से उछला, कितनी चीजें उसमें आने लगी, लोग विषय पे बात करने लगे। आप हम सही होते हुए भी, हमारा पक्ष बिल्कुल सही होते हुए भी, हमको उस तरीके की मीडिया का वो कवरेज नहीं मिल पा रहा है। उसके दोषी कहीं ना कहीं हम और आप हैं। झांकना होगा अपने बीच। मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी शिक्षकों से और शिक्षक संगठनों से कहना चाहूंगा, ठीक है, अभी भी समय है, और आप अगर रिव्यू पिटीशन में आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये अब मत सोचिए कि रिव्यू पिटीशन में आएंगे तो सुनवाई की तारीख आगे बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी हियरिंग के लिए डिफेक्टलेस हो चुके हैं उनकी हियरिंग जल्दी होगी। जो सीनियर काउंसिल है उनको पहले बुलाया जाएगा, बाद में भी ऐसे सीरियल क्लब अप होने वाला कोई मसला नहीं है। क्लब अप होने का मसला एक समय तक होता है, वो फिर अगर बीत जाता है तो क्लब अप होने की जिम्मेदारी नहीं कि 40 होगा, जब डिफेक्ट दूर होगा तभी सुनवाई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि संख्या कम से कम 500-1000 तो करनी चाहिए थी आपको। आप कहां पर सोए हुए हैं? किस गफलत में आप लोग सोए हुए हैं? अभी मध्य प्रदेश का जब ये लेटर वायरल हुआ तो लोग अचानक से जाग गए नींद से। लोग सो रहे थे, इत्मीनान से कहे कि अरे यूपी वाले झूठे परेशान हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आज जब अचानक से एक लेटर उनकी सरकार निकाल दी तो परेशान है, इतने फोन आ रहे हैं, दिन रात फोन आ रहे हैं, लोग परेशान। तो कहां बरसा जब कृषि सुखाने, है ना? क्या मतलब है? जब आप एक्टिव नहीं रहेंगे, जब आप अपने अधिकारों के लिए पूरी तरीके से लगे नहीं रहेंगे, अपनी
चीजों के प्रति ससमय आप संवेदनशील नहीं होंगे तो फिर बहुत लेट हो चुका हो जाएगा. It would be too late if you wake up in the time, and if it would be too late, there is no any option for your legal remedies at all, because everything is correlated with their definite time. If you would have not admitted in the time, then whether you are okay in your logical matter, it doesn't matter. You should admit before the court that your legitimate point, you should come with your review petition, you should come with your legitimate parts that yourself should be admitted before the court, whether it's a matter of the state, district or any organization is concerned. किसी को भी आना चाहिए कोर्ट में. नहीं आएंगे तो 40 रिव्यू पिटीशन में 25 लाख शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा? आपको लगता है? Is it a okay number? 40 is a okay number for representing the 2.5 billion teachers that has been affected by this unbehavioral order mandated by 1st September 2025. Is it okay? Do you think like that? नहीं. फिर भी लीगल टीम, मैं आपको बता दूं, लीगल टीम इसके लिए, इसीलिए पूरे राष्ट्र के शिक्षकों को जोड़ रही है. अब उसकी रेमेडी मैं बता रहा हूं. लीगल टीम इसीलिए पूरे देश के शिक्षकों का आह्वान कर रही है कि आपके शिक्षक संगठन नहीं आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे, आपकी राज्य सरकारें नहीं आ रही है, तो आप हमारे साथ इम्प्लीडर बनिए. देश के कोने कोने के शिक्षक साथियों से हमारा आह्वान है कि आप इम्प्लीडर बनिए. आप अपनी नौकरी के साथ हमारे इम्प्लीडर की संख्या ऐसी करिए, इतनी वो एबंडेंट संख्या, इतनी मैसिव संख्या हो कि जब वो रिव्यू पिटीशन जाए तो बेंच के सामने वो विषय आए कि इतने शिक्षक इम्प्लीडर के तौर पे आए हैं. इट्स समथिंग दैट शुड बी हर्ड, इट्स समथिंग दैट शुड नॉट बी सबसाइडेड. It's something such review petition that should be attentionally heard by before the court. It should be heard in the open court. It's a matter that should be heard in the oral hearing. तो इसीलिए हम आपको बार बार जागरूक कर रहे हैं कि आप इम्प्लीडर बनिए, हमारे साथ आइए, इस न्याय की लड़ाई में साथ जुड़िए. मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी भी जुड़े लीगल टीम के साथ, अपने शिक्षक संगठनों को भी जगाइए, उनको इग्नाइट करिए, इग्निशन दीजिए. इग्निशन नहीं देंगे, समय पे इग्निशन नहीं देंगे, इंजन अपना चालू नहीं करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी. अब नहीं चेतते तो कब चेतेंगे आप लोग? चेतने का समय निकलता जा रहा है. रिव्यू डालिए जल्दी से जल्दी. एज सुन एज यू शुड गो एंड फाइल योर रिव्यू पिटिशन एज सुन एज इट इज पॉसिबल. एंड इफ एनी टाइप रिगार्डिंग आवर हेल्प इज needed for all of you, we are actually 24/7 available for all the state person, whether they are related to the Madhya Pradesh, Rajasthan, Jammu Kashmir, Punjab. We legal team are 24/7 affirmatively available for all of you. मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग हमेशा किसी भी विधिक राय के लिए, विधिक सहायता के लिए, विधिक परामर्श के लिए और किसी भी तरीके के लिए आपको रिपिटिशन फाइल करने के लिए जो भी हमारे पास कंटेंट है, विषय हैं, जो हमने भी कश्मीर के विषय पे और महाराष्ट्र के विषय पे भी जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, उसके लिए भी हम अपना जो है कि वहाँ पे बात हुई, हम पूरा सहायता कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो संघर्ष की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई. इससे बड़ी लड़ाई आपके जीवन में कभी आएगी ही नहीं. पेंशन की लड़ाई आप लड़े होंगे, प्रमोशन की लड़ाई आप लड़े होंगे, आप कोई भी लड़ाई लड़े होंगे, इससे बड़ी जीवन की लड़ाई आएगी नहीं. आप इस लड़ाई में इस तरह से लेजी कैसे हो सकते हैं? तो सभी प्रदेशों को, शिक्षक साथियों को मैं जगाना चाहूंगा, मेरे इस वीडियो को आप वायरल करिएगा. एक गुजारिश और है कि जो भी शिक्षक साथी किसी भी प्रदेश से मेरे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, तो शिक्षक हित में, शिक्षकों को जागरूक करने के लिए, शिक्षकों को जगाने के लिए, उनके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, उनकी नौकरी को बचाने के लिए, उनके आजीविका के उत्तरजीविता के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, अपने राज्य के व्हाट्सएप के ग्रुप में, अपने फेसबुक में, अपने स्टेट के एजुकेशनल ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पहुंचाएं कि जाग जाइए. इट्स गेटिंग लेट एंड यू ऑल ऑट टू बी नाउ वेक अप. अब जागना जरूरी है, नहीं जागेंगे तो देर हो चुकी है. तो मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी बहुत ध्यान से इस विषय को सुने कि आप बिल्कुल रिव्यू में आइए, हमारे साथ आइए, हमारी मदद अगर चाहिए हमारे इम्प्लीडर बनिए, नहीं तो आप अपनी एक अलग रिव्यू पिटीशन फाइल करिए. जो शिक्षक संगठन है हम आपके साथ हैं और उसके साथ वहां के सरकार, आप जो सरकार से भी बात करिए कि वहां के शिक्षा मंत्री से बात करिए कि जब तक until unless the final decision would not be filtered out,
we should have given ample time, that something should not be compelled over us, that we should go and follow through the TET mandation as special examination conducted by the respective state government, because it's something that should be governed and regulated by the NCT itself. No any government, state government is anyhow authorized to regulate any flexibility or regulate any special TET examination for their regarding in service teacher anyhow. तो सबसे पहले तो एनसीटी इस बारे में संज्ञान लेगी, तब वो राज्य सरकार है, वो सिर्फ कंटेम्प्ट से बचने के लिए ये सारे गाइडलाइंस निकाल रही है। बताओ, अंतिम समय में एनसीटी से उनको अनुमति लेना ही पड़ेगा। हाँ, केंद्र सरकार अगर चाहे इस विषय पे तो इन सर्विस टीचर के लिए अगर वो निर्णय लेती है तो फिर उससे बात किया जाएगा कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है कि बिना एनसीटी जो राष्ट्रीय संस्था है उनकी अनुमति के बिना आप स्पेशल इन सर्विस टीचर के लिए परीक्षाएं कराएं। तो मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कश्मीर के साथी बिल्कुल ध्यान दें कि आपकी एमए की तारीख अब नजदीक आ रही है। शौकत जी, मेरी बात साफ सुन रहे हैं कि नहीं? और प्रीतम जी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, आपसे मेरी बात हुई थी परसों, तो आप इसके लिए बिल्कुल एजाइल हो जाइए, बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, है ना। यू आर सपोज टू बी वेरी एक्टिव रिगार्डिंग योर केस, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर मिसलेनियस ऑर्डर, एंड यू मस्ट योर फाइल रिव्यू पिटिशन विद इन 3 or 4 days or within 1 week, whether it would be too late. So please listen me carefully. और जो महाराष्ट्र के शिक्षक है जो 29/7/11 और 13 फरवरी 2013 के बीच नियुक्त हुए हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, वो भी एक रिव्यू पिटिशन में जरूर आए। उनके भी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, वो भी अपने अधिकारों, क्योंकि हमारा विषय 29/7/11 के पहले के लिए हमारा काउंटर है। बहुत ध्यान सुनिएगा, जो लीगल टीम का काउंटर है वो 29/7/11 के पहले के शिक्षकों के लिए है। जो 29/7/11 से 13 फरवरी 2013 मध्य प्रदेश, उनका अलग एमए होगा। जो 31 अक्टूबर 2019 के पहले के शिक्षक हैं, वहां पर आरटी एक्ट 2019 31 अक्टूबर को लागू हुआ और अगस्त 2019 में वहां 370 आर्टिकल खत्म हुआ और वहां पर यूनियन टेरिटरी बना, क्या, जम्मू कश्मीर। तो वहां का अलग एमए बनेगा। तो उस विषय पर तमिलनाडु अभी नहीं है और तमिलनाडु को होना चाहिए। तमिलनाडु अभी रिव्यू पिटिशन में नहीं है, वहां के संगठन है, लेकिन तमिलनाडु अभी नहीं है। लेकिन वो अब स्टालिन जी का तो स्टेटमेंट आया था, लेकिन अभी ऑफिशियली मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी उनका शो नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है बाहुबली जी, स्वास्थ्य चेहरा तो उतरा, क्या है चेहरा उतरने का ये है कि चेहरा तो उसी दिन खिलेगा जब इस लड़ाई को हम जीतेंगे। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान दो, चेहरा तो उसी दिन खिलेगा जिस दिन हमारे सभी शिक्षकों के चेहरे पे मुस्कान आएगी। मेरा चेहरा और लीगल टीम का चेहरा उसी दिन खिलेगा, उसी दिन फ्लरिश होगा, उसी दिन इस पे वो स्माइल आएगी जिस दिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जिस दिन, जब तक उन 25 लाख के प्रवासी शिक्षकों के चेहरे पे मुस्कान नहीं ला देते, उन बहनों के चेहरे पे मुस्कान नहीं ला देते। सबसे पहले तो ये हमारी जो महिला शिक्षिका बहन, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 8 मार्च का दिन है और आप सभी को बहुत बहुत मातृवत जो भी हमारी बहनें हैं, मातृशक्तियां, उनको प्रणाम करता हूं और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, संबल अपने भाइयों पर बना रहे। तो कहने का मतलब यही है कि जिस दिन, जब तक हम इन 25 लाख शिक्षकों के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं ला देते हैं, उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर लेते हैं, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारा एक एक दिन, एक एक क्षण इस लड़ाई के लिए ही है, इस संघर्ष के लिए ही है। और आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि तारीख के विषय में मैं आपको बता दूं कि तारीख 8 मार्च तक कोर्ट बंद है। आज की डेट तक, कल से कोर्ट रीओपन होगा। और जहां तक लग रहा है कि 15 से 20 मार्च के बीच में जो हियरिंग है, उसके चैम्बर की हियरिंग के लिए जो चैम्बर कंसिडरेशन होता है, मैंने आपको बताया था उस समय भी कि एओआर से, कुछ राज्यों के एओआर से और हमारे एओआर से एक लेटर एप्लीकेशन लिख दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि इसके जो है कि संख्या को देखते हुए जो स्टेट्स इसमें आए हैं, इतनी संख्या है जिसके लिए ओरल हियरिंग की अनुमति दी जाए। तो उस विषय पे कंसिडरेशन के लिए जो है कि चैम्बर में जो होना है वो 15 से 20 मार्च के बीच में होगा और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद फिर ओरल हियरिंग की सुनवाई होगी। लेकिन आपको बता दूं कि ओरल हियरिंग जरूर होगी। या बिल्कुल, कुछ लोग घबरा जाते हैं, परेशान रहते हैं कि सर ऐसा ना हो, क्यों नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि
पहली बार इतने सारे स्टेट, अब तो और स्टेट्स इसमें जोड़ रहा है, 14-15 स्टेट्स हो जाएंगे। इतिहास में, भारतीय इतिहास में 15 स्टेट कभी किसी रिव्यू पिटिशन में गए? आप गूगल करके सर्च करिएगा कभी। वेदर एनी इन एनी मैटर, इन एनी जुडिशियल मैटर, more than 12 or 15 state has been filed review petition. I think it did not happen any time. ये कभी नहीं ऐसा हुआ है. It is the first time that more than dozen of state has been filed the review petition, and the number is also in massive. So it is likely to be heard in the open hearing, open court. It would be a matter of oral hearing. It would not be heard in the chamber. We are very confident about that. ये सारा मसला आपका ओरल हियरिंग में जाएगा। और थोड़ा सा डेट आगे पीछे चलता है क्योंकि देखिए हमारे इम्पेशेंस होने से, हमारे पैनिक होने से तारीखें वो थोड़ा सा। एक चीज़ और बता दूं, ये 2 साल का जो समय आप सोच के चल रहे हैं कि एक वो बिल्कुल परेशान मत होइए। वो तो समय हम पहली तारीख पे आपको बताएं कि उस समय का निराकरण आपका हो जाएगा। पहली तारीख पे ही हम लोग बताए थे। ये भी हो सकता है कि उस पर कुछ ऑफिशियली मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी कोर्ट के मसले हैं, तो ऑफिशियली मैं अनाउंस नहीं करूंगा बहुत सारी चीजें, लेकिन उस मसले पे जो 2 साल का जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन पे आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। आप रिव्यू पिटीशन में चले गए तो उस डेडलाइन का बहुत मतलब नहीं है। राज्य सरकारें जो स्पेशल टेट करा रही है उनको 2 क्राइटेरिया पे आप आंकिएगा। पहला तो वो कंटेम्प्ट से बचने के लिए रिव्यू पिटीशन में नहीं गए, इस तरह के आयोजन करा रही हैं, जैसे उनके पास एक एविडेंस रहे, कल को मे बी अगर प्रोड्यूस करना पड़े तो वो कह सकते हैं कि सर हमने तो मौका दिया था इन सर्विस टीचर के लिए। और दूसरा कि बिना एनसीटी की अनुमति के वो इस तरह की परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती, उनको अनुमति लेना ही पड़ेगा। और ये मसला पूरे देश के शिक्षकों का है, एक राज्य का नहीं है। तो जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इस मसले पर आप किसी भी तरीके के पैनिक होने से बचिए। आपकी लीगल टीम, बताया भी गया है कि हमने देश के सबसे दिग्गज जो टॉप 3 कहते हैं उन काउंसल्स को हमने ऑफिशियली हायर किया है। अभिषेक मनु सिंघवी जी, अमित सिंह एंड अदर केस में हैं, और महिला शक्ति जो है, महिला शक्ति का नेतृत्व करने के लिए जो हमारी महिला बहनें हैं, आधी आबादी उनकी, आधी हिस्सेदारी उनकी है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लीगल टीम ने निर्णय लिया, हमने, अमित जी ने, राजेश जी ने और हमारे जो लीगल टीम पैनल मेंबर है उन्होंने निर्णय लिया कि एक रिव्यू पिटीशन महिला शक्ति के नाम से भी होनी चाहिए। तो एक ज्योति सिंह एंड अदर्स नाम से जो रिव्यू पिटीशन हुई है, जिसमें मुकुल रोहतगी जी हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल भारत सरकार, वो हमारे आर्गुइंग काउंसिल है, उसमें एओआर पृथ्वीराज चौहान जी हैं, और अमित सिंह अदर्स में हेगड़े साहब एओआर हैं। आर्गुइंग काउंसिल कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं। और भी हम लोग अच्छे वकील और भी काउंसिल्स हम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बताना चाहेंगे, वो भी आप निश्चित रहिए। इतना भी तिनके के बराबर भी अपने प्रयासों में कमी हम नहीं रखेंगे, तिनके के बराबर, है ना, इंच के बराबर भी नहीं रखेंगे। एक सुई के बराबर भी अगर हमको ये लगेगा कि हमने यार इतना भी छोड़ दिया है तो हम खुद संतुष्ट नहीं होंगे। तो आप तो हमारी ताकत है ही है, ऊर्जा है ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो लीगल टीम है, हम है राजेश सिंह, अमित सिंह जी, आपको ऑफिशियली श्योर करना चाहेंगे कि हम लोग तिनके भर का भी अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, उसमें अपना 100% देंगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। अपने लीगल जो हमारे, जो भी हमारे जो हमारा स्टेमिना है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारे ट्रायल्स हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारे अप्रोचेस हैं, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, उसमें हम इतना भी रत्ती कर भर का भी हम वो प्रयास में कमी नहीं आने देंगे। उसके लिए हम आपको बिल्कुल एश्योर करते हैं। और कश्मीर के विषय पे जो हमारे साथी सोने प्रदेश अध्यक्ष जी, आप बिल्कुल इस विषय पे, राज्य सरकार आ रही है लेकिन अभी जल्दी से आइए। मध्य प्रदेश शिक्षक साथी बहुत जल्द आप या तो लीगल टीम से जुड़िए या एक रिव्यू पिटीशन अपने संगठनों द्वारा आप फाइल कराइए। तारीख को लेकर मैंने आपको बताया है कि तारीख के विषय को लेकर एक जो ओपन कोर्ट में कंसिडरेशन का मैटर है वो 15 से 20-25 मार्च, इस 2 हफ्ते के बीच में, क्योंकि इधर छुट्टियां थी, इस हफ्ते में वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपकी ओरल हियरिंग, मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते का टाइम वो देते हैं, कम से कम 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, तो वो ओरल हियरिंग का। जी क्या पूछ रहे हैं सर आप? सुधीर कुमार सिरोही जी पूछ रहे हैं कि अब तक 29 जुलाई पर विज्ञापन निकलने के लिए है ना? हाँ बिल्कुल, 29/11 पहले जो भी विज्ञापन हुआ है उसी लिए है, उसी लिए है। 29/11 के पहले विज्ञापन या नियुक्त जो भी टीचर हैं उनके लिए है। और हमारे जो कोई साथी
राकेश चौहान जी, जो हमारा काउंटर है हमने बताया था कि 29/7/11 के पहले के लोगों के लिए है। 29/7/11 से 13 फरवरी 2013 तक केवल महाराष्ट्र के शिक्षक आते हैं, वहां पे कुछ भर्तियां, वहां RTA 13 फरवरी 2013 के बाद लागू हुआ, उनके लिए है। और तीसरी कैटेगरी आती है जम्मू कश्मीर की, जो 2019 31 अक्टूबर से लेकर 29/7/11 के बीच में आए हो या उसके पहले भी आए हो। 29/7/11 तक तो हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन 29/7/11 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 के बीच में जो टीचर है उनके लिए अलग MA पड़ेगा, वो अलग होगा। उसके लिए भी आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि वो अलग विषय है। बाकी तो हमारे साथ जो 29/7/11 पहले हैं वो टीचर आ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नोटेड। कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही दिशा में प्रयास किया जा रहा है भाई, हमारे जो संगठन है वो भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल धरना दीजिए, और मैं तो कहूंगा को अच्छे से धरना दीजिए। इस तरीके का जंतर मंतर वाला धरना मत दीजिए। जंतर मंतर वाला धरना देने का कोई मतलब नहीं है। 1:30 बजे वो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी आ जाती है और इतना बड़ा बड़ा डंडा लेके और कहती है कि अब खाली करिए, और वो उस तरह की धरने की जरूरत अब हमको नहीं लगता है कि इतने बड़े मुद्दे पर उस तरह का जो धरना है वो संतृप्त कर पाएगा इस मांग को। इस मांग के विरोध में जो धरना है वो भी संतृप्त करने वाला होना चाहिए। तो रामलीला मैदान में करिए और बड़े मैदान में करिए, और बिल्कुल ये चरणबद्ध तरीके से जो भी संगठन है, देखिए हम पहले शिक्षक हैं फिर संगठन से जुड़े हैं, किसी का कोई विरोध नहीं है। जो भी जिस संगठन से जुड़ा हुआ है उसका पूरा समर्थन है, लेकिन आप अपनी लड़ाई अपने हिस्से में जो भी है उसके लिए भरपूर करिए, उसके लिए बेस्ट करिए, क्योंकि आपके पास फिर ये मौका, जो आप संगठन जो भी हैं, आप इसमें अपना सब कुछ झोंक दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी लड़ाई आपके पास आने वाली नहीं है। तो शिक्षक रहेंगे तभी संगठन रहेगा। तो जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे जिले के, चाहे प्रदेश के, चाहे राष्ट्रीय, तो वो अपने संघर्षों को इस तरीके का करिए कि सरकार के कानों तक वो बात जाए। क्योंकि जंतर मंतर तो वैसे भी एक जगह है जहां पर शिफ्ट वाइज 2-2 घंटे के धरने होते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत मेंशन नहीं लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, कुछ भी मेंशन नहीं लिया जाता। वो जगह का नाम ही दे दिया गया है कि धरना वाली जगह है। धरना इस तरह से करिए, रामलीला मैदान में एक अच्छी संख्या जुटाइए, एक पहले से वो तैयारी करिए, सभी संगठन मिले हुए हैं और भी जो भी हैं, उस तरीके से कार्य करिए कि शिक्षकों के लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से जुट गए हैं। और लीगल टीम पे छोड़ दीजिए, लीगल टीम इस न्यायिक संघर्ष की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाएगी, सफलता तक ले जाएगी। ये लीगल टीम के जिम्मे छोड़िए, लीगल टीम इसमें कोई भी प्रयास में कमी नहीं छोड़ेगी। हमारा किसी से कोई दुराव नहीं है। आप हमारे लिए सबसे पहले हमारा जो ओरिएंटेशन क्या आता है, शिक्षक और उसकी नौकरी और उसका परिवार। ओरिएंटेशन ऑफ लीगल टीम इज ओनली द रिस्पेक्टिव टीचर, देयर रिस्पेक्टिव जॉब एंड देयर रिस्पेक्टिव फैमिली। इन तीनों के अलावा हम चौथी चीज सोचते ही नहीं है। वो टीचर, उनकी नौकरी और उनका परिवार जो इस आयु में उनके लिए कितना जरूरी है, उसके लिए हम अपने संघर्षों में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए 3 ओरिएंटेशन हमारा है। एक हमारे टीचर, उनका स्वास्थ्य, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए, उनकी जॉब और उनका परिवार। इन्हीं तीनों को ध्यान में रखकर हम अपने शिक्षकों के लिए, एक एक शिक्षकों के लिए, राज्य के या देश के किसी भी शिक्षक के एक एक शिक्षकों के लिए हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, न छोड़ेंगे आने वाले समय में। तो ये सारे अपडेट्स हैं, सारी बातों को मैंने बताया भी आपसे कि मध्य प्रदेश का जो इशू है, एक शुद्धि पत्र आना चाहिए और उसका इंतजार मत करिए, आप लोग जल्दी से रिव्यू पिटीशन में आइए। और राज्य भी जो नहीं जागे हैं, मैं अगर और राज्यों के जो भी अगर हमारे साथ जो है कि वहाँ के अरुणाचल के जुड़े हों, गुजरात के जुड़े हों, कर्नाटका के जुड़े हों, राजस्थान के जुड़े हों, तो छत्तीसगढ़ के जुड़े हों। देखिए छत्तीसगढ़ में वहाँ के संगठन को बहुत मुझे क्षोभ आता है। वहाँ संगठन कह रहे हैं कि इन सर्विस टेट एग्जाम कराया जाए। क्या आप लोगों का फिर मोरल रह गया संगठन में रहने का? संगठन में रहने का क्या मोरल रह गया जब आप लोग इस तरीके से बो डाउन हो जाएंगे, झुक जाएंगे कि इन सर्विस टीचर के लिए टेट कराइए? अरे लड़ाई तो लड़िए पहले अपने आप। इसी तरह झुकते जाएंगे तो फिर सरकार हर बात आपसे मनवाती जाएगी। ठीक है, तो आप रिव्यू पिटीशन में आइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और हर स्टेट्स के लोगों को कहिए, चाहे पुदुचेरी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे तमिलनाडु के भी हो, वहाँ के भी शिक्षक संगठन आए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे गोवा के हों,
चाहे हमारे त्रिपुरा के हों, चाहे वो मेघालय के हों, मेघालय का आ गया है शायद, तो वो सारे शिक्षक जो हैं वो इस रिव्यू पिटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, उनके शिक्षक साथी आए, उनके राज्य सरकारें आए, राज्य सरकारों पर भी दबाव डालिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और इस न्यायिक संघर्ष में आपको एक चीज़ बता दूं कि इस संघर्ष में आपकी जीत बिल्कुल तय है, इसके लिए आप एकदम परेशान मत होइए। जी झारखंड से, जी बड़े भाई मिथिलेश जी झारखंड से आपका भी स्वागत है। और झारखंड भी हमारे ख्याल से वहाँ क्या यूनियन आया है ना, पटवालिया साहब हैं उनके वकील, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है पटवालिया साहब हैं। तो जी मनोज जी भी जुड़ गए हैं, बहन से संध्या दीक्षित भी आपका भी स्वागत है, दीपक आचार्य जी। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपसे बात कही कि 40 रिव्यू पिटीशन आप और रिव्यू पिटीशन थोड़ा सा समय है करिए। कश्मीर के लोग तो जरूर करिए, मध्य प्रदेश के लोग जरूर करिए, और दिल्ली का रिव्यू पिटीशन हमारा तैयार है, वो 1 से 2 दिन में फाइल हो जाएगा, वो हम लोग करा रहे हैं। दिल्ली के जो हमारे मीना बंधु उनका करा रहे हैं, पंजाब का भी हम लोग करवा रहे हैं। पंजाब के भी साथी अवतार जी अगर सुन रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान दें, जल्दी से जल्दी इसको रिव्यू कराइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा आपके मसले को जो है कि एक सीरियसली से लिया जाएगा। इसके लिए ये प्रकरण बहुत ज़रूरी है कि रिव्यू पिटीशन में जाए, और अगले 1 से 2 हफ्ते में हमारे चैम्बर में इस मामले पर ओरल हियरिंग के लिए जो भी बेंच द्वारा निर्णय होना है वो आ जाएगा। बाकी सारे यही विषय थे आज के लिए, जो भी आगे रहेंगे विषय मैं आपको बताऊंगा, समय समय पर हमारी टीम बताएगी, राजेश जी, हम और अमित सिंह जी। और इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहे, कोई अगर सवाल हो, सुनवाई के लिए ही बता रहा हूँ कि सुनवाई जो चैम्बर में कंसीडर करना है इसको एक्सेप्ट करने को लेकर और इसके ओरल हियरिंग को लेकर, जो एओआर ने इसके विषय पे पत्र लिखकर इसके लिए प्रार्थना भी किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक वकील जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके लिए एक आदेश अभी रिव्यू पिटीशन में ओरल हियरिंग के लिए गया है। वो बताया था मैंने आपको कि ये था उसमें कि 3 साल से अगर अधिक का उनके पास एक एडवोकेसी एक्सपीरियंस होगा तभी वो जज की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो माननीय बेंच द्वारा उसके लिए ओरल हियरिंग के लिए अनुमति दे दी गई। तो हमको पूरा विश्वास है, जब 25 लाख की संख्या है, इतने सारे स्टेट्स गए हैं, तो ओरल हियरिंग तो इंटैक्ट है, ओरल हियरिंग तो बिल्कुल आपको मिलेगी। शैलेश सिसोदिया जी देखिए हमारे संघर्ष साथी वो भी जुड़े हैं, नमस्कार। मऊ से आपका बहुत बहुत सहयोग और संबल मिलता है। गुरप्रीत जी, बरार जी, जी आप जुड़ सकते हैं। भक्त जी आप जुड़े हैं तो आप वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे आप वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ इस लाइव सेशन में। भक्त जी सुन रहे हैं मुझे? कट गए हैं, आप बीच में जुड़ना चाह रहे थे लेकिन उस समय बातें चल रही थी तो मैं जुड़ने के बाद। पंजाब से भक्त जी अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अगर आपकी कोई बात है। जी जी कुछ बता रहे, कुछ रिव्यू में है अगर तो वो हो गया है, वो अपडेशन में नहीं है, वो डिफेक्ट इस 9 या 10 तारीख को हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है ना कि रिव्यू में अपडेशन में भी चला जाता है मामला, तो वो इसीलिए अपडेट नहीं हुआ है, वो हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, वो 1 से 2 दिन में हो जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। कोई हमारे और शिक्षक साथी, सेंगर जी देखिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा हैं इस लड़ाई में। स्मिता दीक्षक जी यूपी से, एपी सिंह जी, जी 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 एपी सिंह जी, मैं बात सुना, वही मैं कह रहा हूँ कि अपडेशन में है, वो अपडेशन में आ जाएगा इस हफ्ते, 2-3 दिन में वो आ जाएगा अपडेशन में, निश्चिंत रहिए। हाँ बिल्कुल वो अपडेशन में आ जाएगा, वो सारी कुछ चीज़ें थी वो हो गई हैं। आपको यूपी गवर्नमेंट का भी बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी अपडेशन में, वो 1-2 दिन से 3 दिन समय लिया, वो हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जी पंजाब का स्टेटस ये है कि पंजाब के लोग भी आ रहे हैं वो करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, और वहाँ की सरकार भी आ रही है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर लोगों को एक्टिव करिए। जी एमपी से, जी विजय जी, हाँ जो जुड़ना चाहें वो नंबर मैं बता सकता हूँ कि नंबर वो 7269045666, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। नंबर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में भी हम डाल दे रहे हैं, 7269045666। फिर रिपीट करता हूँ 7269045666, वो मैं कमेंट बॉक्स में भी अभी डाल दूंगा, उससे आप लोग
हाँ जी जी बिल्कुल, दिल्ली अब जब भी इस तरह के रहेंगे तो हम जब दिल्ली जाएंगे तो आपको बताएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी परीक्षा में बैठने के लिए निर्णय आपका है, हम आपको मना भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम परीक्षा में इसलिए बैठने के लिए ऑफिशियली नहीं मना करेंगे कि ये आपका निर्णय है। आप किस तरीके से मानसिक रूप से परीक्षा देने के लिए तैयार है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। लीगल टीम इसकी जवाबदेही क्यों लेगा? क्यों आप भाई, आप अगर परीक्षा देने के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार है तो आप दे सकते हैं, यह आपका निर्णय होना चाहिए। हम क्यों मना करें या क्यों कहें कि आप परीक्षा दीजिए या न दीजिए। सीटेट में भी जो परीक्षा हमारे साथी दिए हैं उनका स्वागत, उन्होंने अपने स्वविवेक से निर्णय दिया है। वो वो देना चाह रहे थे, उन्होंने परीक्षा दिया। जो नहीं देना चाहते थे वो नहीं दिए जी। हाँ यही नंबर है जी। तराना नकवी जी ने देखिए नंबर डाल भी दिया 7269045666। जम्मू और कश्मीर का हाल ये है कि वहाँ के आपके प्रीतम जी और जो प्रदेश अध्यक्षों से बात हुई है हमारी, तो वो हो सकता है कि 1 से 2 दिन में वो अपना रिव्यू पिटिशन फाइल करें। बाकी सरकार भी आ रही है रिव्यू पिटिशन में जी, सरकार भी आपकी आ रही है, सरकार भी रिव्यू पिटिशन में आ रही है जी। नमस्कार राजेश मीना जी, टीचर नमस्कार। कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं, परीक्षा क्यों देंगे? पढ़ना नहीं लड़ना है ना। न्यायिक संघर्ष में हमने आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। लीगल टीम वो टीम है जब पहले आपको कहीं उस पर खड़ा उतरी हो। हमने कहा आपसे कि हम देश के दिग्गज वकील खड़ा करेंगे, तो आप देखिए आपके लिए अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी, आप गूगल भी सर्च करेंगे तो टॉप 3 में ये लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे वकील साहब हैं जो अब नहीं लड़ते, चाहे वो नरीमन जी हों या और भी जो हरी साल्वे जी हैं वो बाहर रहते हैं। तो आपके लिए हमने टॉप 3 वकील किया है, और भी 2 तो कर लिए हैं, तीसरे भी हम लोग, तीसरे चौथे जो भी है हम अपने प्रयास में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी भी लड़ाई है, ये आपकी नहीं, ये हमारी भी लड़ाई, हमारी नौकरी की लड़ाई है। तो जब हम इन्वॉल्व होंगे, जब हमारी नौकरी इन्वॉल्व होगी, तो जाहिर सी बात है हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। वी वुड नॉट लेट एनी टाइप ऑफ एफर्ट neglected or subsided to be admitted before the court। जी सेंगर जी बिल्कुल। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, नंबर देखिए सेंगर जी ने भी डाल दिया है, तो आप उससे जुड़िए और हमारी लीगल टीम को मजबूत करिए। और हम जरूर इस संघर्ष में सफल होंगे। जो भी हमारे मध्य प्रदेश के साथी सुन रहे हैं वो भी बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुने, वो लीगल टीम से जुड़े या अपने तरीके से वो पिटीशन में आए। दोनों तरीके से देखिए, शिक्षक हितों की रक्षा होनी चाहिए, शिक्षक स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, है ना, शिक्षक सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, शिक्षक आजीविका की रक्षा होनी चाहिए। हम बिल्कुल यहाँ लीगल टीम कोई संगठन नहीं है, हम अपनी साख बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारा सिर्फ एक ही निमित्त है, हर एक शिक्षक की नौकरी बचनी चाहिए। हम कोई औपचारिक संगठन नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये इस लड़ाई के निमित्त एक ऐसा अनौपचारिक फोरम बना है शिक्षकों का, ये आम टीचरों का एक फोरम है, जिसमें आम शिक्षक जिनको लगा कि 4-5 महीने में हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, वो अपना कोलैबोरेशन करके ये फोरम बनाए, वो उनकी लड़ाई है ये, है ना। तो इसलिए हम किसी भी अपने साख को लेकर, या हम नहीं कह रहे कि आप हमारा नाम हो, ये हो, वो, कुछ नहीं। हमारा प्रयास सिर्फ एक है, शिक्षक की नौकरी और शिक्षक का परिवार, ये तीनों आज सुरक्षित हैं और कल भी सुरक्षित रहने चाहिए, और बिल्कुल रहेंगे। उसके लिए हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए हर एक शिक्षक का परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बीवी बच्चे माँ बाप इंपॉर्टेंट हैं, उनके नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका रहना, उनका स्वस्थ रहना, मानसिक आरोग्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 ध्येयों को लेकर हम इस लीगल टीम की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ताकि और भी शिक्षक और भी प्रदेश के लोग जुड़े और जागे। कम से कम जुड़े नहीं तो जाग जाए, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।